ज़्यादा फोकस जो है वो एप्लीकेशन पे ही देखते हैं। एक तो सैंपल भी लिखेंगे एप्लीकेशन के कैसे लिखनी होती है। पीएमएस इंग्लिश में इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर के एप्लीकेशन और लेटर में से एक आते हैं ये, तो उस लिहाज से इसको करना है। अभी देखते हैं जी एप्लीकेशन राइटिंग को कैसे लिखना है। लेटर और एप्लीकेशन दोनों की एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है जी, फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन दोनों का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। चलें जी एप्लीकेशन राइटिंग को भी देखते हैं, उसके बाद भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को भी शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोशिश यही करें कि एप्लीकेशन को ही आप करें, क्योंकि जब एक एप्लीकेशन के एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑफिशियल रहना होता है, इसमें लैंग्वेज को थोड़ा ऑफिशियल अंदाज में यूज़ करना होता है, और सीएसएस में वही ज़्यादातर कंपटीशनल एग्जाम में मुझसे ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। लेटर में पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट होता है और राइटिंग का अंदाज भी डिफरेंट होता है। ठीक है जी, थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करनी होती है, बनावट कम करनी होती है, और जो इमोशनल या अपनायत वाला अंदाज इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा होता है। फॉर्मल लेटर वही एप्लीकेशन वाली ही राइटिंग होती है। तो अभी देखते हैं जी एप्लीकेशन राइटिंग को। एप्लीकेशन राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग में स्ट्रक्चर को अगर देखें एप्लीकेशन के, तो स्ट्रक्चरली इसमें हमने 2-3 चीजें ज़हन में रखनी है जी। सबसे पहले नंबर पे तो इस साइड से हमने शुरू करना है, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है जी, सेंडर्स एड्रेस इस कोने से, और कोशिश ये करें कि नए पेज से शुरू करें। पेपर में अगर आपका पेज यहाँ तक कंप्लीट भी हो गया तो इससे अगले पेज पे यहाँ से आप शुरू करें एप्लीकेशन लिखने को। ठीक है जी, मैं वैसे इधर आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, लेकिन हम नहीं एप्लीकेशन इधर से ही लिखेंगे। अभी लिखते हैं एप्लीकेशन 1 या 2 सैंपल, तो उसमें हम उधर से ही शुरू करेंगे। सेंटर एड्रेस होगा जी। सेंटर एड्रेस में अगर देखते हैं तो हमने कहाँ पे बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है जी। उसके बाद सिटी लिखना होता है, तो सिटी चूंकि हम यहाँ पे ABC होगा, सिटी ABC। ठीक है जी, चूंकि सिटी का नाम एग्जामिनेशन हॉल में लिखना नहीं होता। उसके बाद हमने जो है वो लिखना होता है, डेट लिखनी है, तो डेट क्या है जी, फर्ज करें उस दिन डेट है मई 2023। ठीक है जी, ये पैटर्न आप डेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर एड्रेस हो गया। जी सना अभी शुरू किया एप्लीकेशन राइटिंग हम कर रहे हैं जी, एप्लीकेशन राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, एप्लीकेशन राइटिंग अभी शुरू किया कि एप्लीकेशन हमने कैसे लिखनी होती है। हाँ जी, ये पैटर्न अभी शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है जी, ये जो सबसे पहले हमने सेंटर एड्रेस लिखना है। एप्लीकेशन जब भी लिखनी है तो एप्लीकेशन सबसे पहले हमने सेंटर एड्रेस लिखना है। और सेंटर एड्रेस में क्या होगा जी, पहले नंबर पे हम एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, उसके बाद सिटी ABC लिखेंगे, उसके बाद मई 2023। ठीक है, ये डेट जो भी उस दिन डेट होगी वो आप डेट लिख सकते हैं, और कोई और डेट भी लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वही डेट आप लिखें। जो भी डेट हो आप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने वहाँ पे सैंपल लिखना होता है। लेकिन अगर आप वैसे ऑफिशियली किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है जी, सेंटर एड्रेस का नाम क्या है जी, नाम होगा, उसके बाद उसका एड्रेस होगा। ठीक है, फर्ज करें मैं लिख रहा हूँ तो मोहम्मद अजमल गुजरांवाला गुलाम मोहम्मद टाउन शाहीनाबाद। ठीक है, उसके बाद डेट जो होगी वो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन जो लिखनी होती है ऑफिस के अंदर, ऑफिस वर्क के अंदर, लोअर रैंक से हायर रैंक को एप्लीकेशन भेजी जाती है, लिख के वो इस तरह लिखी जाती है। ठीक है जी, और भी इसके पैटर्न चेंज हो चुके हैं। समटाइम ये जो एप्लीकेशन इस पैटर्न को फॉलो नहीं भी किया जा रहा, समटाइम पैटर्न जो है वो इस एड्रेस के बगैर यहाँ से भी चल रहा होता है, लेकिन फॉर्मल अंदाज में एक रूटीन में यही पैटर्न चल रहा है एप्लीकेशन का, तो हम पेपर में भी इसको ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमने सेंटर एड्रेस है और उसमें एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, उसके बाद सिटी ABC होगा, मई 2023 होगा। ठीक है जी, एप्लीकेशन राइटिंग में। उसके बाद जी सेंटर एड्रेस के बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं इसमें रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ तक ये लाइन खत्म हुई है, इससे अगली लाइन पे हमने शुरू करना है रिसीवर एड्रेस, यानी इससे नीचे वाली लाइन पे, जहाँ पे ये लाइन हमारी कंप्लीट जहाँ तक खत्म हुई है, उसके बाद हम लिखेंगे जी यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस।
पेपर में हमने ये रिसीवर ये वर्ड नहीं लिखने होते, ये वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि रिसीवर का एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सेंडर वहां पे हमने सीधा शुरू कहाँ से कर देना है जी। हाँ जी, सेंडर एड्रेस जब आप एप्लीकेशन पेपर हाल में लिखेंगे तो वहां पे हमने सेंडर एड्रेस कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, इवन फॉर्मल लेटर भी होगा तो उसमें भी यही पैटर्न यूज किया जाएगा। फॉर्मल लेटर भी तकरीबन एप्लीकेशन ही होता है, उसमें भी यही पैटर्न यूज किया जाता है, ठीक है जी, फॉर्मल लेटर। लेकिन मैंने आपसे आने से पहले यही डिस्कशन किया कि कोशिश यही करें कि आप एप्लीकेशन राइटिंग पे ही, चूंकि एक ही पैटर्न यूज किया जाता है और एप्लीकेशन लाजमी आती है साथ, और एप्लीकेशन में लैंग्वेज भी जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी है। तो ये अगर आप इस पे ही काम ज्यादा डिटेल में कर लेते हैं, प्रैक्टिस से कर लेते हैं, तो फिर एप्लीकेशन ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप लेटर भी कर सकते हैं तैयार, और लेटर की फिर दो काइंड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसको इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पे ही ज्यादा डिस्कस करूंगा, इसकी एक दो सैंपल एप्लीकेशन पे भी लिखेंगे कि किस तरह लिखा जा सकता है। इसमें 3 पैराग्राफ बनाए जाते हैं, सब पैराग्राफ उन पैराग्राफ में कौन कौन सा क्या क्या डिटेल हमने लिखनी होती है, ठीक है जी। और लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में भी इसी तरह 3 पैराग्राफ डिस्कस, 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में इनफॉर्मल लेटर, लेकिन फॉर्मल लेटर भी 3 पैराग्राफ ही बनते हैं उसमें। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जी, सेंडर एड्रेस पे हमने ये लिख दिया है, उसके बाद ये रिसीवर एड्रेस, और ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी वहां पे, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल से शुरू कर देना और ये नए सफे से शुरू करना है। जब भी आप लिखेंगे, जब आपका पेज आधा खत्म हो गया तो अगले पेज से शुरू करेंगे, नए पेज से शुरू से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद ये रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस में अगर देखते हैं तो वो रैंक को लिखना है। फर्ज करें अभी हम एप्लीकेशन एक सैंपल के तौर पर डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन टू डिप्टी कमिश्नर, ठीक है जी, अगेंस्ट ओवर चार्जिंग ऑफ पार्किंग फीस, ठीक है जी। तो हम उस पे क्या जी, टू वाला कॉन्सेप्ट जो है ये पुराना हो गया, टू नहीं लिखना, ठीक है जी। टू पहले हम छोटे होते लिखते थे टू से, तो टू नहीं लिखना, ठीक है जी। हम डायरेक्ट कहां से शुरू करेंगे, द डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, द डिप्टी कमिश्नर से शुरू करेंगे, या फिर किसी को भी लिखा जा रही है वो उसमें बताएगा कि एप्लीकेशन किसको लिखनी है, उसको हमने इधर लिखना है। उसके बाद पहले नंबर पे उसका रैंक लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे उसका जो है वो ऑफिस लिखा जाता है जी, ऑफिस कहाँ पे है। तो ऑफिस क्या होगा जी, द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला, द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर को लिख दे, गुजरांवाला लिख दे, उसमें कोई डिपेंड मसला नहीं जी। द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कामा होगा और नीचे क्या आएगा जी, गुजरांवाला, या फिर क्या है जी आप लाहौर या जिस भी सिटी से, और यहाँ पे क्या है जी इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है जी। ये 2 चीजें हमने देख ली हैं। पहले नंबर पे हमने सेंटर एड्रेस लिखना है, सेंटर एड्रेस में हमने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी और मई 20 जो भी डेट होगी उस डेट को इस पैटर्न पे आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद रिसीवर एड्रेस जो होगा उसमें हमने क्या करना है जी, ये चीजें जो भी ऑफिस है उसमें फर्ज करें 2020 में अगर देखते हैं, मैंने 2020 में अटेम्प्ट दी थी, उस वक्त आया था किसी जो है वो एक्सियन पे आई थी, ठीक है जी, कि बिजली खराब हो गया, इसकी तरह कुछ रिलेटेड था, ठीक है। तो वहां पे हमने वो एक्सियन या एग्जेक्टिव इंजीनियर पे हमने लिखना था, एग्जेक्टिव इंजीनियर। उसके बाद क्या है जी, लेपको जो है वो लेस्को था और लेस्को पे, और उसके बाद लाहौर। जी जी इशमल पूछ सकते हैं क्या आपको क्वेश्चन है। सर ये आपने जो सेंडर एड्रेस लिखा है राइट पे, इसको हमेशा पैटर्न से लिखने के ये राइट पे ही रहेगा और उसके साथ नहीं आ सकता रिसीवर एड्रेस के ऊपर, पूरी समझ नहीं आई। रिसीवर एड्रेस के ऊपर सेंडर एड्रेस नहीं आएगा, ये राइट पे ही आएगा हमेशा। नहीं नहीं, 2-3 किस्म के, जब आप 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से देखते हैं तो ये इधर भी आ गया है, ठीक है जी, 1-2 सोर्सेज से यहाँ पे भी लिखा जाता है। लेकिन फॉर्मली अगर देखते हैं तो हम फॉर्मल जो पेपर पैटर्न जिसको फॉलो किया जाता है वो इसमें इसको ही फॉलो किया जा रहा है। तो ये राइट कुछ उसको लेफ्ट, हाँ हाँ, राइट और लेफ्ट वाला ही पेपर पैटर्न में यूज किया जाता है। लेकिन अब एडवांस इंग्लिश में ज्यादातर क्या है जी, इसको इसके ऊपर लिख देते हैं, इसके ऊपर, और ऑफिशियली जब देख रहे होते हैं इसके ऊपर लिख के उसके बाद रिसीवर एड्रेस आ जाता है, और उसके बाद फिर आगे सब्जेक्ट और उसके बाद सैल्यूटेशन और वो सारा प्रोसेस भी चल जाता है। लेकिन अगर पैटर्न फॉर्मली पैटर्न में देख रहे हैं, यानी एक राइटिंग पैटर्न में, या उससे क्या कहते हैं कि लिटरेरी अंदाज में अगर देखते हैं या लिटरेचर में देखते हैं तो इसी तरह का ही हमें ज्यादातर मिलता है, ठीक है, ये पैटर्न ही। हाँ बाकी वैसे एडवांस इंग्लिश में हमें ये भी नजर आता है कि फॉर्म सेंटर एड्रेस यहाँ पे पहले आ जाता है, फिर रिसीवर एड्रेस है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और नेक्स्ट फिर सैल्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये खत्म होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, नीचे वाली लाइन पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के आगे कॉलन लगाएंगे, ठीक है जी। कॉलन लगाने के बाद सब्जेक्ट क्या था जी हमारा,
डिप्टी कमिश्नर से क्या है जी, एप्लीकेशन है, किसके लिए? एप्लीकेशन अगेंस्ट ओवर चार्जिंग, या जो भी एप्लीकेशन पे वो बताएगा, लिख कहेगा, तो वही एप्लीकेशन हमने क्या करनी है जी, एप्लीकेशन अगेंस्ट ओवर चार्जिंग ऑफ पार्किंग फीस। ठीक है जी। और इसके नीचे कोशिश करेंगे एक लाइन भी लगा दें सब्जेक्ट के नीचे। जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं और जो सब्जेक्ट होगा उसके नीचे इस तरह एक लाइन भी लगा दें, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है जी। कॉलन के बाद सब्जेक्ट के नीचे लाइन लगा दें जो सब्जेक्ट आपने लिखा है। उसके बाद जी नेक्स्ट आएगा सैल्यूटेशन, वो इसी जगह पे सब्जेक्ट सेंटर में लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैडम आएगा जी, रिस्पेक्टेड सर लिख दें, ठीक है। या अगर आप मैडम भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है जी, मैडम भी साथ लिख के आगे काम आ जाएगा। ठीक है जी, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद जी इसको 3 पैराग्राफ हमने बॉडी के लिखने होते हैं। सैल्यूटेशन के बाद ये क्या है जी, इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। इस सैल्यूटेशन के बाद फिर पैराग्राफ शुरू हो जाते हैं, बॉडी शुरू हो जाती है। बॉडी में हमने 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहले नंबर पे ओपनिंग पैराग्राफ है जिसमें हमने इस सिचुएशन को डिस्कस करना है कि सिचुएशन क्या है, वो भी मैं इस पे लिखता भी हूँ। एक प्रैक्टिस के तौर पे हम यही एप्लीकेशन इस पे लिखते हैं, अगेंस्ट ओवर चार्जिंग, जो एप्लीकेशन अगेंस्ट एप्लीकेशन टू डिप्टी कमिश्नर अगेंस्ट ओवर चार्जिंग ऑफ बाय पार्किंग माफिया, या ओवर चार्जिंग ऑफ पार्किंग फी बाय पार्किंग माफिया। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन हम इस पे भी लिखते हैं। पहला जो पैराग्राफ होगा वो कौन सा होगा जी, ओपनिंग पैराग्राफ होगा। ठीक है, ओपनिंग पैराग्राफ में हमने सिचुएशन को डिस्कस करना है कि हो क्या रहा है। उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, यानी अगर गुजरांवाला यहाँ पे लिखा है तो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में, या लाहौर लिखा है तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में क्या है जी, पार्किंग पब्लिक प्लेसेस पे जो पार्किंग है वहां पे पार्किंग माफिया एक्सेसिवली, आर्बिट्रेरली, अनकंट्रोल्डली, अनएडमिनिस्ट्रेटिवली क्या है जी, वो क्या कर रहा है, वो ओवर चार्जिंग फी पे कर, ओवर चार्जिंग क्या कर रहा है जी, फी जो है वो उसे ओवर चार्ज कर रहा है लोगों से, और जो लोग वहां पे पार्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, लोकोमोटिव्स वगैरह के जो ओनर्स हैं उनसे। दूसरे पैराग्राफ में अब इसके क्या है जी, इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ग्रेविटी या फिर क्या है जी, इम्पैक्ट्स। इस इशू की ग्रेविटी को डिस्कस किया जाता है, वो इम्पैक्ट से ही होता है। अगर हम बिजली की बात करते हैं, जैसे बिजली पे आया था कि बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म, खराब हो गई है, तो वहां पे हमने डिस्कस करना था जी हमारी कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है, उसकी ग्रेविटी क्या है जी, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को पानी भरने के लिए इशू आ रहा है जी। कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी लिखा जा सकता है। गुजरांवाला लिख दें, लाहौर लिख दें, लाहौर में पेपर दे रहे हैं लाहौर लिख दें, गुजरांवाला लाहौर लिख दें ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चूंकि जहाँ बैठे हो पेपर दे रहे हैं वो लिख दें। उसके बाद क्या है जी, ग्रेविटी होगी कि उस, अब पार्किंग माफिया की अगर ग्रेविटी की बात करते हैं तो पार्किंग माफिया जब ओवर चार्जिंग कर रहा है तो इससे क्या है जी, लोग पार्किंग कर रहे हैं रॉन्ग प्लेसेस पे, वहां लोग पार्किंग नहीं करते, या फिर क्या है जी, लोगों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, या फिर क्या है जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, या फिर इससे क्या होगा जी, रोड एक्सीडेंट्स इसकी वजह से होते हैं, लोगों की जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होगी, इसका इम्पैक्ट है, इसकी ग्रेविटी है। और थर्ड जो पैराग्राफ होता है, तीसरा पैराग्राफ, इसमें और कोशिश करें 2-2 सेंटेंस या 3-3 सेंटेंस का पैराग्राफ बनाए, ज्यादा लेंथी एप्लीकेशन को नहीं करते। 10 से 12 लाइनों पे इसे कंप्लीट करना होता है बॉडी को, चूंकि ये फॉर्मल होता है और फॉर्मली ही इसमें रहना होता है, पर्सनल चीजें नहीं डिस्कस की जा सकती और ऐसा शो भी नहीं होने दिया जाता, यानी सिंपली एक फॉर्मल अंदाज में हमने 10 से 12 लाइनों में मुख्तसरन लिख देना होता है, ताकि जो रीडर है वो भी इससे जो है वो उकता ना जाए, कितनी लंबी एप्लीकेशन पढ़ते वो जो है वो उसको, लेकिन इतनी भी शार्ट ना हो कि अपना जो है वो इशू भी डिस्कस ना किया जा सके। ये पहला पैराग्राफ होगा। दूसरा पैराग्राफ ये होगा, और तीसरा नंबर पैराग्राफ इसमें कौन सा होगा जी, थर्ड पैराग्राफ अगर देखेंगे तो वो इसमें सॉल्यूशंस इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, सजेशंस और सॉल्यूशंस बताई जा सकती हैं, या काजेस डिस्कस किए जा सकते हैं कि इस इशू के पीछे काजेस कौन कौन से हैं, उन काजेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस जो इशू है उसके पीछे काजेस डिस्कस किए जा सकते हैं तीसरे पैराग्राफ में, या सॉल्यूशन। और लास्ट पे फिर क्या है जी, लास्ट पे सब्सक्रिप्शन है। पहले पॉजिटिव नोट पे इसे एंड करते हैं। पॉजिटिव नोट यही है कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, या फिर क्या है जी, थैंक यू इन एंटिसिपेशन, तो इस सेंस में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम एक पैटर्न, एक क्या जी, सैंपल डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन का। सैंपल के तौर पे अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसमें फर्ज करें जी, अभी एक एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया उसको लिखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है जी, एप्लीकेशन टू
और लास्ट पे क्या होगा जी, योर्स ओबीडियंटली, इधर नीचे योर्स ओबीडियंटली लास्ट पे लिख देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद योर सिंसियरली योर ओबीडियंटली लिखने के बाद हम इससे आगे फर्दर क्या है जी, डेट लिख देते हैं। एप्लीकेशन टू डिप्टी कमिश्नर अगेंस्ट overcharging by पार्किंग स्टैंड माफिया या पार्किंग माफिया, ठीक है जी। वो वहां वर्ड जो भी आता है, पार्किंग स्टैंड आता है, जो भी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है जी, हाँ जी अभी पूरी सैंपल लिखने लगा हूँ मैं, सैंपल में सारा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, साइड पे लिखना है योर्स ओबीडियंटली, ठीक है जी। साइड पे ही हमने नीचे लिखना होता है योर्स ओबीडियंट, जिसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है जी। ये एग्जामिनेशन हॉल वाली साइड पे लिखना है, अभी ये सारी पे लिखने लगा, एप्लीकेशन में सारा डिस्कस देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे जी, एग्जामिनेशन हॉल, काम आएगा टी ए बी सी, ये तीनों इसके आगे क्या है जी, फुल स्टॉप आएंगे। उसके बाद आज डेट क्या है जी, मई 1 2023। जब इसे कंप्लीट कर देना तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं जी, फुल स्टॉप, ठीक है जी। अब इसके साथ ही जहां पे ये खत्म हुआ है, इसके नीचे वाली लाइन पे हम क्या करेंगे जी, डेप्टी कमिश्नर, ठीक है जी, ब्रैकेट में डीसी भी लिखा जा सकता है। आगे क्या होगा जी, कॉमा आ जाएगा, नीचे इसका एड्रेस लिखना है जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, ऑफिस आ जाएगा जी यहाँ पे, ये इसका एड्रेस हो गया। और किस जगह पे है जी, गुजरांवाला। जब ये कंप्लीट हो गई हैं तीनों चीजें, तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं जी, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है जी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला। अगर यहाँ पे आता एग्जेक्टिव इंजीनियर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते जी, एग्जेक्टिव इंजीनियर लिख देते, ठीक है। जैसे 2020 में आई थी एग्जेक्टिव इंजीनियर, ठीक है, जिसको एग्जेक्टिव इंजीनियर हो जाता। उसके बाद क्या था जी, एग्जेक्टिव इंजीनियर कहाँ पे है, लाहौर या गुजरांवाला होगा, तो हम उस पे गुजरांवाला पावर कंपनी, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैप को, ठीक है जी। उसको बाद में हम गैप को इस तरह भी लिख देते हैं। और उसके बाद क्या होगा जी, गुजरांवाला। अगर हम लाहौर के लिए लिख रहे हैं तो वो लेस को हो जाएगा, लाहौर, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ठीक है। तो वो हम उस तरह अंदाज में क्या है, जो भी ऑफिस आ रहा है उसको हम उसका ऑफिस का रैंक, यहाँ पे ऑफिस का रैंक लिखेंगे, पहले उसका रैंक लिखेंगे, फिर ऑफिस लिखेंगे, फिर ऑफिस का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। ये तीन चीजें हमने स्टैंडर्ड एड्रेस में लिखनी होती हैं। और उसके बाद क्या आएगा जी, सैल्यूटेशन, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इससे नीचे वाली लाइन पे ही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट के बाद कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद क्या है जी, एप्लीकेशन अगेंस्ट ओवरचार्जिंग, ठीक है जी, एप्लीकेशन अगेंस्ट ओवरचार्जिंग, ठीक है जी। ये क्या है जी, एप्लीकेशन अगेंस्ट ओवरचार्जिंग। अच्छा, उसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो अब इसे हमने शुरू कैसे करना है जी, सैल्यूटेशन आएगी, यहां से हम शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर, आए कामा आ गया जी रिस्पेक्टेड सर से। अब यहाँ से हमने बॉडी शुरू करनी है जी। पहला पैराग्राफ हम लिखते हैं, फर्ज करें इसमें पहला पैराग्राफ मैं लिखता हूँ जी। हम शुरू करेंगे जी, इट इज स्टेटेड, या आई बैग टू स्टेट, या आई रिक्वेस्ट, या इट इज रिक्वेस्टेड, ठीक है जी। इट इज रिक्वेस्टेड से शुरू करते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द पार्किंग माफिया या पार्किंग स्टैंड ओनर्स
द पार्किंग माफिया इज आर्बिट्रेरीली या इलीगली भी वर्ड लिखा जा सकता है जी। आर्बिट्रेरी का मतलब इलीगली होता है। आर्बिट्रेरीली चार्जिंग, arbitrarily charging the parking fees from the visitors। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। हमने उसमें डिस्कस कर दिया कि हम रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं। क्या रिक्वेस्ट किया जी? पार्किंग माफिया क्या कर रहा है जी? आर्बिट्रेरीली, मनमानी से, अपनी मर्जी से पार्किंग फी ओवर चार्ज कर रहा है जी। यानी आर्बिट्रेरीली ओवर चार्जिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरीली चार्जिंग का मतलब यही है कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, अपनी मनमानी से वो चार्जिंग ले रहे हैं। ठीक है जी। या एक्सेसिवली चार्जिंग द पार्किंग फीस फ्रॉम द विजिटर्स। ठीक है जी। दे आर, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं ओवर चार्जिंग को। दे आर ओवर चार्जिंग from every rank and file, from every rank and file। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या है जी? यार खासो आम से, थ्रू आउट द पब्लिक प्लेसेस ऑफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट लिखा है तो वहां लाहौर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया हमने। गुजरांवाला लिखा है तो थ्रू आउट द पब्लिक प्लेसेस ऑफ गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट। ये पहला हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया जी। इसमें हमने डिस्कस कर दिया, अपना इशू बता दिया कि हमारा इशू ये है कि ओवर चार्जिंग हो रही है जी। पार्किंग माफिया ओवर चार्जिंग कर रहा है, एक्सेसिव चार्जिंग कर रहा है। किससे जी? आम लोगों से, जो क्या करते हैं जी, विजिट के लिए आए हैं या विजिट पब्लिक प्लेसेस को टूर करने के लिए आए होते हैं, या किसी काम के लिए भी चाहे आए हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी ऑफिस में गए हैं अपने काम के लिए, तो वो विजिटर्स क्या हैं जी, उनसे वो एक्सेसिवली चार्जिंग ले रहे हैं। अब इससे वो क्या रहा है? दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे जी, दिस excessive charging results in wrong parking। ठीक है जी। इसके रिजल्ट में क्या होता है जी? रॉन्ग पार्किंग होती है। पार्किंग होती है कहां पे जी? ऑन रोड साइड्स एंड मार्केट प्लेसेस। ठीक है जी। रॉन्ग रोड साइड्स पे और मार्केट प्लेसेस पे रॉन्ग पार्किंग हो रही है। इसके रिजल्ट में लोग क्या कर रहे हैं जी? रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं। क्यों? चूंकि ये एक्सेसिव चार्जिंग कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में फिर क्या होगा जी? लोग वहां पे पार्किंग नहीं करेंगे, तो लोग क्या जी, या रोड साइड्स पे चार्जिंग करेंगे या फिर क्या करेंगे जी? विच काजिज, या ओफन काजिज भी लिखा जा सकता है, लेकिन ओफन क्या है जी? वो थोड़ा सा अनऑफिशियल हो जाएगा अगर ओफन हम यहाँ पे वर्ड लगाते हैं। ओफन की बजाय विच काजिज ही ज्यादा अच्छा है। विच काजिज irregularity in traffic flow and रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है जी। इसका हमने इम्पैक्ट बता दिया। ठीक है जी। इसका इम्पैक्ट बता दिया या इसकी ग्रेविटी को फर्दर डिस्कस कर दिया कि ये इशू कितना बड़ा है। इससे लोग क्या कर रहे हैं जी? रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं। इसमें एक और भी चीज ऐड की जा सकती है। मोर ओवर इट आल्सो रिजल्ट्स इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट आल्सो अफेक्ट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है जी। और इससे क्या हो सकता है जी? इससे इसके रिजल्ट में फिर जब लोग वहां पे पार्क करते हैं, तो उसके रिजल्ट में लोकोमोटिव थेफ्ट वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, वो भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर आप करना चाहें तो इट आल्सो रिजल्ट्स इन
लोकोमोटिव थेफ्ट्स, ठीक है जी, इंक्रीजिंग लोकोमोटिव थेफ्ट्स, ठीक है जी, तो उसकी चोरी चकारी भी हो रही है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे फर्दर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम सजेशन या सोल्यूशन देते हैं या फिर क्या है जी रूट काजेस को डिस्कस करते हैं थर्ड पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं जी, सोल्यूशन और काजेस को बाय, फर्ज करें यहाँ पे बाय मैनेजिंग ठीक है जी, बाय मैनेजिंग मोर पब्लिक प्लेसेस, ठीक है जी, बाय मैनेजिंग मोर पब्लिक पार्किंग एरिया, ज्यादा अच्छा है बस, मोर पब्लिक पार्किंग एरियाज, द हैवी डिपेंडेंसी ऑन these mafias can be alleviated, ठीक है जी। उसके साथ साथ मोर ओवर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन and repeated inspections can also improve the plight, improve the सिचुएशन या प्लाइट दोनों ही लिखे जा सकते हैं जी, ठीक है जी। और उसके बाद पॉजिटिव नोट होगा जी लास्ट पे, इससे नीचे वाली लाइन पे फिर क्या करना है जी, यहाँ तक ये तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, जहां पे लाइन खत्म हो रही है इसके सेंटर में, इससे नीचे वाली लाइन के सेंटर में थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन लिख दें, या थैंकिंग यू भी बस लिखा जा सकता है जी, इन एंटीसिपेशन। ये क्या है जी, हमारा पॉजिटिव नोट हो गया लास्ट पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, जो है वो डिस्क्रिप्शन इसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है जी। वो लास्ट पे हम इस साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी योर्स सिंसियरली, ठीक है जी, योर्स सिंसियरली, ठीक है जी। और ये एस क्या होगा, ये छोटा होगा, ये हमने नहीं लिखना, वाई जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, और ये एस जो है ये हम छोटा लिखेंगे, लोअर केस लेटर होगा। योर सिंसियरली एक्स वाई जी, या फिर क्या है जी योर्स ओबीडियंटली भी लिखा जा सकता है, योर्स ट्रूली भी लिखा जा सकता है, योर्स फेथफुली भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये होगा। और उसके बाद नीचे क्या है जी, डेट लिख देंगे, यहाँ पे भी डेट लिखी जाती है जी। अगर डेट हमने ऊपर ही लिख दिया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी डेट जो है वो लिखी जा सकती है। डेटेड जो है वो कितनी है जी, फरवरी, फर्ज करें फरवरी 23 या 2023, ठीक है जी। कोई भी डेट हो वो इसके नीचे यहाँ भी लिखी जा सकती है। जब ऊपर इधर ही डेट लिख दी गई है तो फिर नीचे डेट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। अब ये चीजें जो है इसमें अगर आप ये एड्रेस इधर लिख रहे हैं या इधर लिख रहे हैं, इन दोनों में इशू नहीं, चूंकि अब इधर एड्रेस भी चलता है, एडवांस इंग्लिश में यहाँ भी एड्रेस चलता है, सेंटर का एड्रेस। लेकिन जब हम लिटरेचर को देखते हैं, लिटरेचर में हमें अभी तक यही मिल रहा है। अब बेहतर है कि ये ज्यादा सेफ है, यहीं में लिखें, लेकिन यहाँ भी अगर दिया जाता है मुझे नहीं लगता कि वो गलत करेंगे, ठीक है। इन दोनों के जो होते हैं 2 नंबर इसके होते हैं और 2 नंबर ही इसके होते हैं, 4 नंबर इन दोनों के होते हैं और 6 नंबर बॉडी के होते हैं। बॉडी से ज्यादा नंबर आते हैं, यहाँ तो 4 नंबर सबको मिल जाते हैं, लेकिन जो बॉडी के नंबर हैं वो नंबर असल लेना मकसद होता है। बॉडी से अगर 4 या 5 नंबर आ जाते हैं तो एप्लीकेशन हमें 4 नंबर 6 में से आ जाते हैं, बहुत मुश्किल 6 में से 4 नंबर देते हैं, और यहाँ से भी वो 4/4 नहीं देते, 3 या 2 नंबर देते हैं इनसे। तो यानी 6 या 7 नंबर एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो एप्लीकेशन हमें सेव करवा सकती है। एप्लीकेशन के 3 पैराग्राफ आपने लाजमी लिखने हैं, और ये होगा उस वक्त जब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप एप्लीकेशन लिखें और लिख के चेक करवाएं, ठीक है जी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऐसे जितने मर्जी वीडियोस भी आप देख लें, मल्टीपल जगह पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, मुख्तलिफ सोर्सेज से, नेट से भी, स्कूल्स कॉलेज और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं जहाँ से भी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये लिखनी नहीं आएगी। और एप्लीकेशन
वहां पे जाके, क्योंकि ऑफिशियल एप्लीकेशन तो लाजमी आती है और इसका पैटर्न यही होता है, ठीक है, जिसका पैटर्न यही होता है। और इस पैटर्न को अगर आप फॉलो कर लेते हैं एक दफा, और इसमें वेरिएशंस नहीं आती, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है, पैसिव लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है, तो इस पे अगर 4-5 एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर ली जाती है तो मसला नहीं होता है। लेटर चूंकि वो फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, फिर उन दोनों में राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर्मल में राइटिंग स्टाइल जो एप्लीकेशन वाला होता है, इनफॉर्मल में राइटिंग स्टाइल जो है उसके अंदर ज्यादा इंटीमेसी, ज्यादा जो है वो मोहब्बत दिखाई जाती है, थोड़ी इमोशनल राइटिंग रखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा जो है वो उसमें वो तकल्लुफ वाला मामला नहीं होता, ठीक है जी। इस तरह की चीजें लिखनी पड़ती हैं नंबर लेने के लिए इनफॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर जो है वो एप्लीकेशन की तरह का ही होता है और उसका पैटर्न भी यही होता है। फॉर्मल लेटर का बिल्कुल यही पैटर्न होता है। अगर फॉर्मल लेटर भी आ जाता है तो आप उसको भी बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह ही लिख सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ जी। अब यहाँ तक एप्लीकेशन पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, इसके बाद फिर हम लेटर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नहीं जी कंफ्यूजन। अच्छा, अब इसके बाद जी देखते हैं, आप दो किस्म के लेटर्स हैं। डेट स्टार्ट में भी लिखनी है और एंड पे भी लिखनी है? नहीं, अगर आप स्टार्ट में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया तो एंड पे नहीं लिखने की जरूरत जी, ठीक यहाँ पे लिखने की नहीं जरूरत, ठीक है। अगर शुरू में लिख दिया तो लास्ट पे लिखने की जरूरत नहीं, है। ठीक है। चलें जी, अब इसके बाद आते हैं जी लेटर राइटिंग पे। अभी इसको भी लेटर को अगर या इसको लेफ्ट पे लिखते हैं, ये जो योर्स ओबीडिएंटली, ये भी इसी साइड पे होगा जी। अब इसमें भी मैंने वही बात किया कि एडवांस में यहाँ पे नीचे इस तरफ लिखी गई है, एडवांस में अगर आप देखते हैं तो ये इस साइड पे भी लिखी हुई है, लेकिन हम हाँ और जी लेफ्ट बिल्कुल, हाँ राइट लेफ्ट साइड पे लिखी गई है। लेकिन जब हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप इस पैटर्न के मुताबिक जिस साइड पे हम एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे उसी साइड पे हम ये लिखेंगे, ठीक है जी। लास्ट पे जो सब्सक्रिप्शन होती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी फॉर्मल लेटर। इन दोनों की एग्जांपल मैं लिखूंगा। फॉर्मल लेटर का भी एक पैटर्न हम लिख देते हैं, पैटर्न लिखते हैं, एक जो है वो सैंपल लिखते हैं। बाकी इनफॉर्मल का आप लोगों ने इस पे मैं तरीका बता दूंगा, बाकी आपने उस पे क्या है जी, उस पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है, क्योंकि वो मटेरियल काफी ज्यादा मिल भी जाता है और शुरू से हम लिख के आते भी आ रहे हैं। और डिपेंड करता है आप लोगों पे, आप जिसमें कन्वीनियंट है एक चीज कर लें, चाहे लेटर कर लें चाहे एप्लीकेशन कर लें, और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, अब फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल यही चीज है जी, ठीक है जी। बिल्कुल यही इसमें भी फॉर्मल लेटर को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यही है जी। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखी है इसका पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर्मल लेटर अगर आ जाता है तो वो भी आपने, एप्लीकेशन नहीं आती तो घबराना नहीं, फॉर्मल लेटर भी बिल्कुल यही पैटर्न पे हमने लिखना है। यहाँ पे सेंडर एड्रेस होगा, यानी हम क्या लिखेंगे जी, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद सिटी ABC होगा, और उसके बाद है जी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डेट आ जाएगी मई 20 को रेफर करें पेपर तो 2023 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मल लेटर ज्यादातर जॉब के लिए होता है, या फिर क्या है जी किसी ऑफिस डिपार्टमेंटल होता है, डिपार्टमेंट में ही दूसरे अपर अथॉरिटी को लिखना होता है, ठीक है जी। तो ये डिपार्टमेंटल होता है। फर्स्ट करें हम इस पे लिखते हैं जी एक एप्लीकेशन जो है वो जॉब के लिए, फॉर्मल लेटर जो है जॉब के लिए लिखते हैं, ठीक है जी। जॉब के लिए हम लेटर लिखते हैं, जॉब के लिए फर्ज करें कि एक जॉब है जी, लेटर फॉर seeking job in a company, seeking job of ऑफिस मैनेजर, या फिर जो भी लेक्चरर है कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जी। लेटर फॉर सीकिंग जॉब ऑफ ऑफिस मैनेजर इन अ कंपनी, ठीक है जी। ये हमारे पास टाइटल है, ठीक हो गया जी। और इसमें अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पे क्या है जी, सेंडर एड्रेस आ गया। उसके बाद हमारे पास रिसीवर एड्रेस होगा। रिसीवर एड्रेस क्या है जी, फर्ज करें कंपनी के पास है तो कंपनी का क्या होता है जी, MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मैनेजिंग
डायरेक्टर एमडी को लिखना है हमने, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को भी लिखा जा सकता है, और इसके बाद एमडी भी यहाँ लगा दे कामा में, इसमें ब्रैकेट में, और आगे लगा दे मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी का नाम लिखेंगे जी, फर्ज करें कंपनी हम कहते हैं जी, कोई भी कंपनी का नाम लिख दे, जो है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी आप फर्ज करें पाकिस्तान रेलवेज कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैं सीएसएस करके इस लेवल पे जाता है बंदा, हम एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, ठीक है। या आप इसमें पाकिस्तान रेलवेज की बजाय पाकिस्तान स्टील मिल्स कर दें, स्टील मिल्स, ठीक है जी, डॉट आ गया। और उसके बाद कहाँ पे मौजूद है जी ये, कराची, आए काम आ जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें आ गई जी, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पीएसएमबी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, अगर किया जा रहा है तो वो ब्रैकेट में आगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जी, बिल्कुल ये वही पैटर्न है, इसमें वही तीन डेफिनेटली हमने वही तीन चीजें, 3 पैराग्राफ लिखने हैं, बिल्कुल ये एप्लीकेशन वाला पैटर्न होता है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में क्या होगा जी, लेटर फॉर एप्लीकेशन भी वर्ड लिखा जा सकता है जी, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर फॉर जॉब ऑफ मैनेजिंग, क्या था जी, ऑफिस मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, ठीक है जी। यहाँ पे हम आगे कॉमा लगा देंगे, लेटर फॉर जॉब ऑफ ऑफिस मैनेजर। उसके बाद आएगा जी रिस्पेक्टेड सर, ठीक है जी, रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे हमने पहले पैराग्राफ में क्या डिस्कस करना है जी, हमने कोई सर्कुलर देखा है तो उसकी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जॉब है, ठीक है जी। इसमें पहले पैराग्राफ में हमने क्या करना है, सर्कुलर की बात करनी है कि हमने कोई सर्कुलर देखा, हमने कोई जो है इसकी पंफलेट देखा, या कोई एडवर्टीजमेंट देखी, उसकी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी मौजूद है, सीट वेकेंट है, ठीक है जी। तो इस पे हम बात करते हैं जी, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, विद रेफरेंस टू with reference to the advertisement published in the Dawn, ठीक है जी, न्यूज़पेपर on on 1 जनवरी 2023, ठीक है जी, फॉर द जॉब ऑफ किसके लिए जी, ऑफिस मैनेजर के लिए, ठीक है जी। हमने ये बता दिया जी, मैंने ये देखी है जॉब के लिए, इस रेफरेंस के साथ मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी, विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन, ठीक है जी। अब इसमें हम देखते हैं जी, ये हो गया। उसके बाद जी आई एम, विद रेफरेंस टू, इस रेफरेंस के साथ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, इन दिस अपॉर्चुनिटी। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी साथ में लिख देना है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्या है जी, मैं कंप्लीट हूं, आई हैव completed my मास्टर्स या स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए चूंकि होता है इसके लिए, तो वही हम लिखेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस वर्क के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। आई हैव कंप्लीटेड माय रिसेंटली
या लास्ट ईयर या कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2015 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट ईयर फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी का हम ये वर्ड लेट कैपिटल लिखेंगे। ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा जी, सेकंड पैराग्राफ में है जी, मैं अवेलेबल हूँ, इस चीज को ही हमने जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको ही थोड़ा सा एम्फसाइज करना होता है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है जी। अब इसमें क्या है जी, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स are attached with application for your kind perusal, ठीक है जी, आपके देखने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स अटैच है। आई शैल बी, इसके साथ क्या होगा जी, आई शैल बी available, I shall be available whenever the company, the firm, ठीक है जी, the firm या कंपनी कुछ भी लिखा जा सकता है, firm, whenever the firm requires my availability for interaction, यार इंटरव्यू वगैरह के लिए जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अवेलेबल हूँगा, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ क्या है जी, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ होता है, चूंकि ये जॉब के लिए है तो इसमें सजेशन तो दे सकते, अपनी फेथफुलनेस को लास्ट पैराग्राफ में हम शो कर सकते हैं कि मैं कितना फेथफुल हूँ और कितना ज्यादा विलिंग और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो उसमें हम क्या लिखेंगे जी, लास्ट पे पैराग्राफ होगा, इफ आई एम गिवन अपॉर्चुनिटी, if I am given, हाँ जी, एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लिखा जा सकता है, या नीचे मैं लिखूंगा एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिखूंगा तो लिख सकते हैं, नीचे थर्ड पैराग्राफ में लिख दें, सेकंड पैराग्राफ में लिख दें, आप लिख सकते हैं जी, इफ आई एम गिवन अपॉर्चुनिटी I shall perform with my full potential, I shall perform with my full potential as, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस हम जोड़ेंगे, इसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, as I have experience of performing this job, as I have already experience of performing this job in renowned firms, ठीक है जी, renowned firms। तो ये तो क्या जी, ये सारी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंकिंग यू in anticipation, और उसके बाद क्या होगा जी, yours faithfully XYZ, ठीक है जी। तो ये हमारा पैटर्न था जी फॉर्मल लेटर का, ये बिल्कुल एप्लीकेशन ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जो एप्लीकेशन का पैटर्न होता है वो ही फॉर्मल लेटर होता है। इसमें बस ज्यादातर ये होता है, लेटर ज्यादातर जो है वो डिपार्टमेंटल होते हैं, एप्लीकेशन जो होती है वो ज्यादातर लोग जो है वो छुट्टी के लिए लेते हैं, और प्राइवेट पर्सनल जो है वो किसी ऑफिस होल्डर को एप्लीकेशन ज्यादातर लिखते हैं। लेटर जो है वो ज्यादातर जॉब के लिए लिखी जाती है, लेटर जो है वो एप्लीकेशन भी जॉब के लिए लिखी जा सकती है। तो फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। ज्यादातर अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड की कुछ, अगर आप बुक्स को देखते हैं, ब्रिटिश बुक्स और ऑक्सफोर्ड और यूके की, क्योंकि इंग्लिश तो वहीं से चली है,
तो वहाँ पे एप्लीकेशन का नाम बहुत कम मिलेगा, वहाँ पे फॉर्मल लेटर का ही नाम मिलता है। मैंने जब इसके लिए तैयारी करनी थी तो मैं उन्हें बड़ी लिखी जी फॉर ज़्यादातर मैं इनको ही फॉलो करता हूँ। ऐसे राइटिंग में भी और इसमें भी फॉरेन फॉरेन लेक्चर्स वगैरह या बुक्स वगैरह को उधर से देखता हूँ ऑनलाइन। तो वहाँ मैं देखता रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे एप्लीकेशन का नाम नहीं मिल रहा था। वहाँ पे सारे वर्ड ये फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आता था। यानी एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर ही कंसिडर किया जाता है और फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, ना ही लिखने के पैटर्न में इनका डिफरेंस होता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये इनफॉर्मल लेटर को अगर हम देखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर सिंपल होता है। इनफॉर्मल लेटर में हमने इस साइड पे यहाँ पे क्या करना है जी, इनफॉर्मल लेटर जब भी लिखा जाता है यहाँ पे सेंटर एड्रेस होगा। ठीक है जी। सेंटर एड्रेस में सारा एग्जामिनेशन ऑल सिटी एबीसी और वो सारा कुछ, और यहाँ पे शुरू फिर यहाँ पे एड्रेस नहीं आता, इस पे सैल्यूटेशन आ जाती है जी। ठीक है, चूंकि एड्रेस ये एड्रेस जो है बाहर लिख दिया जाता है, ये लेटर पे लिखा जाता है, लेटर का जो कवर होता है वहां पे इसे लिख दिया जाता है। क्योंकि इनफॉर्मल होता है, यहाँ लेटर एड्रेस लिखने की और वो सारी फॉर्मेलिटियां वो लिखने की जरूरत नहीं होती। सैल्यूटेशन में डियर फादर या डियर मदर या डियर ब्रदर आएगा जी। डियर फादर, फादर को लिखा जा रहा है तो डियर फादर है। उसके बाद यहाँ से बड़ा इनफॉर्मल अंदाज में शुरू किया जाता है। ठीक है जी, आई एम फीलिंग ग्लैड टू राइट यू, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, इस तरह करके क्या जी, बड़ा अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ आपको लिखते हुए, या मुझे लेटर एक मिला था उसका जवाब दे रहा हूँ। तो इस तरह करके क्या जी, इसमें भी 2 पैराग्राफ बनाए जाते हैं, इसमें भी ज्यादातर 2 पैराग्राफ बनाए जाते हैं और मैटर पे नेचर पे डिपेंड करता है। 3 पैराग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। एक पैराग्राफ में से कोशिश करें ना लिखें, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ लाजमी बनाएं। और इसमें इनफॉर्मल होता है, इंटीमेसी ज्यादा शो की जाती है, ज्यादा कराबत दिखाई जाती है जिसको आप लेटर लिख रहे होते हैं। और लास्ट पे फिर क्या है जी, यहाँ पे लास्ट पे इसकी सब्सक्रिप्शन आ जाती है और सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे हमने क्या करना होता है जी, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंट। ठीक है जी, वो फादर को है तो ओबीडियंटली भी लिखा जा सकता है, फेथफुली भी लिखा जा सकता है, सिंसियरली भी लिखा जा सकता है। योर्स लिख के ठीक है जी, फिर वही एक्स वाई जी पे हमने इसे खत्म कर देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एड्रेस सेंडर रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता। ठीक है जी, इसमें सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि रिसीवर एड्रेस, ये जो रिसीवर एड्रेस है ये हम नहीं लिखते इनफॉर्मल लेटर के अंदर। ठीक है जी, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखेंगे क्योंकि चूंकि इसमें फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी होती है। एड्रेस तो हालांकि जिस एप्लीकेशन को हम एक जिस पेज के अंदर हम बंद करके एनवेलप में बंद करके उसके ऊपर भी लिखना होता है, लेकिन फॉर्मेलिटी जरूर शो करनी होती है क्योंकि हम हाई रैंक पर्सन को या किसी पर्सन उस अथॉरिटी को भेज रहे होते हैं जिसकी अथॉरिटी हमसे ज्यादा होती है एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर। तो ये इनफॉर्मल जो है छोटे भाई को भी लिखा जा सकता है, छोटी सिस्टर को भी लिखा जा सकता है, मिसिस को, बच्चों को, किसी को भी लिखा जा सकता है, पेरेंट्स को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई जाती और रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता, सेंडर एड्रेस लिखा जाता है। और उसके बाद फिर सैल्यूटेशन शुरू कर दी जाती है, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, कुछ भी जिसको भी लिख रहे हैं। अगर जो है वो फ्रेंड है तो फ्रेंड की बजाय नाम भी लिखा जा सकता है, डियर फ्रेंड की बजाय डियर अहमद भी लिखा जा सकता है। छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, छोटी सिस्टर को, वाइफ को, जिसको भी लिख रहे हैं उसका भी नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, जो आपसे अथॉरिटी और उसमें एज में छोटा है तो उसका नाम लिखा जा सकता है, बड़ा होगा तो उसका रैंक लिखेंगे, उसका लेवल लिखेंगे, क्या उसका रैंक और लेवल था। ठीक है जी, यहाँ तक ये कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है जी।